एक दूसरे को तकिए मारकर लड़ाई करना बचपन के मकबूल मशगलों में से एक है। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां ये मासूमाना खेल ना खेला जाता हो। जापान वालों ने इसी खेल को मकबूलियत के एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है, जिसके बारे में दूसरे लोग शायद सोच ही सकते हैं। जापानी कस्बे ईतो में 2013 से सालाना बुनियादों पर तकियों से लड़ाई की चैंपियनशिप मुनक्किद होती है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर उम्र रसीदा बुजुर्गों तक बाकायदा टीमों की शक्ल में हिस्सा लेते हैं। इस चैंपियनशिप में तकियों से लड़ाई के बाकायदा उसूल भी हैं। मसलन ये है कि हर टीम में 5 खिलाड़ी होंगे। ज़्यादा सख्त तकिए का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुखालिफ टीम के तकियों का हमला रोकने के लिए खास मोटाई वाली एक नरम रजाई या लिहाफ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और ये कि खेल शुरू होने से पहले तमाम खिलाड़ियों को वहीं एक कोने में रजाई ओढ़कर लेटना पड़ता है, जबकि वो सिर्फ उसी वक्त उठ सकते हैं जब रेफरी सीटी बजा दे। कबड्डी और रेसलिंग की तरह इस चैंपियनशिप में भी एक जगह मखसूस होती है, जिसके अंदर रहते हुए ही तकियों से लड़ाई की जाती है। चैंपियनशिप जीतने वाले को 1 लाख येन यानी 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए का नकद इनाम भी मिलता है। लेकिन इस चैंपियनशिप के शुरका का मकसद इनाम नहीं बल्कि तफरीह हासिल करना होता है।